शुरू होने के बाद से विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री से मणिपुर की हिंसा पर जवाब मांग रहा था, जिसको लेकर संख्या बल कम होने के बावजूद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन प्रधानमंत्री उनके सवालों का जवाब दे और अब विपक्ष की रणनीति कारगर साबित होती दिख रही, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। 20 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद हर रोज सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष मणिपुर के हालातों पर सत्ता पक्ष से प्रधानमंत्री को सदन में लाने और जवाब देने की बात पर अड़ा हुआ था और इसके लिए विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव तक ले आया ताकि प्रधानमंत्री को संसद में लाया जा सके और इसके जरिए सरकार पर दबाव बनाया जाए। आखिरकार विपक्ष की रणनीति कारगर होती दिख रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव वाली चुनौती को स्वीकार कर लिया है और विपक्ष के सामने अपनी ताकत दिखाने का भी फैसला कर लिया है। दरअसल विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख मुकर्रर हो गई। प्रस्ताव पर 8 अगस्त से चर्चा का दौर शुरू होगा, जो 3 दिन तक चलेगा। लेकिन खास बात यह है कि चर्चा के आखिरी दिन यानी 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री सदन में रहकर जवाब देने के बजाय ये बाहर जवाब देते हैं, बाहर हमको टीका टिप्पणी करते हैं। अरे भाई, आप सदन में आओ, अपनी बात रखो, हम भी उसको उत्तर देंगे। और वो कहते हैं कि अपने होम मिनिस्टर 3 दिन वहाँ थे। अरे भाई, 3 दिन वहाँ अगर थे मणिपुर में, फिर ये समस्या को सुलझाए क्यों नहीं? अभी बढ़ रहा है क्यों? हमें अविश्वास प्रस्ताव की सहारा लेने पड़ी, क्योंकि नियमों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव लाने से प्रधानमंत्री जी को ये जिम्मेदारी बनते हैं कि सदन के अंदर, सदन में आकर वो हमारे सारे विपक्ष को जो मांग है, जो शिकायतें हैं, उसके ऊपर वो जवाब दिया करे। बस यही हमारा मकसद था अविश्वास प्रस्ताव लाने। इससे पहले भी मोदी सरकार के खिलाफ एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है, जिसके तहत विपक्ष सरकार को चुनौती दे सकता है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन ये नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि विपक्ष के मुकाबले एनडीए बेहद मजबूत है और इसे समझने के लिए हमें लोकसभा की सियासी गणित को समझना बेहद जरूरी है। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 543 है। बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा होना जरूरी है। एनडीए गठबंधन के पास 331 सदस्य हैं। इंडिया गठबंधन के पास कुल 144 सदस्य हैं। संख्या बल के हिसाब से एनडीए भारी है। गौरतलब है कि विपक्ष जिसको लेकर इतने दिनों से हंगामा कर रहा था, जिसकी मांग कर रहा था, अब वो होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री सदन में आएंगे और विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष इस मौके को किस तरीके से भुना पाता है। सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त के बीच में चर्चा होगी। इसके साथ ही 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मामले में सदन में बयान देंगे। आपको बता दें कि लगातार विपक्षी पार्टियों द्वारा मणिपुर के मामले पर सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा मणिपुर के मामले पर हो रहा है। और इससे पहले कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, जिस पर चर्चा 8 से 10 अगस्त के बीच में होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को सदन में मणिपुर के मामले पर बयान भी देंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।